हाय फ्रेंड्स। हाय दोस्तों। हाय गाइस। और वीडियो पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम क्लास 10th के मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। ई बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, 2026 जो होने वाला है। और आपको मैं बहुत सारे वीडियो लेकर के पर डे आ रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे, शानदार क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण चैप्टर से। इस द्विघात समीकरण चैप्टर के अंतर्गत मैंने एक वीडियो दिया था आपको, जिससे बेसिकली फंडामेंटल के बारे में मैंने क्या क्या था बताया था। और आज की क्लास के अंतर्गत मैं क्या करने वाला हूँ, उसके कुछ क्वेश्चनों पे बात करने वाला हूँ, जो ऐसे क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके होंगे और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट छोटा सा एक वीडियो मेरा आपके लिए द्विघात समीकरण के लिए जो आपका होगा, बड़ा बेहतरीन टॉपिक के द्वारा मैं लेकर के आया हूँ। और इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रैक्टिस बैच लेकर के आ चुका हूँ। और इसके अंतर्गत मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जो द्विघात समीकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग विलंब न करते फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर मैं बात करने वाला हूँ द्विघात समीकरण के क्वेश्चनों पे। ठीक है, अगर आपने ये मेरे वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप मेरे इसके बेसिकली जो पॉइंट आपके होंगे, इनको जानने के लिए पिछले क्लास का जो मैंने वीडियो किया था वहां पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बेहतरीन टॉपिक के बारे में क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं जो पी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, तो हर तरह क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आपके होते हैं उन पे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उन पे, ये दो तरह के क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको बता चुका था, वहां से आप उसको क्या करेंगे, देख पाएंगे। और आज की क्लास के अंदर मुख्य रूप से क्या बात करने वाले हैं, क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस बैच लेकर के आगे हम इस द्विघात समीकरण पे। ठीक है, तो लग जाओ मेरे भाई अपने प्रिपरेशन में। जीपी बोर्ड एग्जाम 2026 नजदीक आ चुका है और आप बिल्कुल अपने टॉपिक के साथ जुड़े रहे, बने रहे इस वीडियो के साथ, एक बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है, तो आज से क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, शानदार क्वेश्चनों के साथ, जो मुलाकात आपकी होगी एक बेहतरीन, एक तरह से हम कर सकते हैं पेपर के साथ। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन एक नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट आपके बनेंगे, जनरल क्वेश्चन शुरू आपको होगा। पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ से क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ बारीकी से, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन आपका जो 23 के अंदर आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस पर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, पहले बात करते हैं क्वेश्चन पे। एक समीकरण आपका है, क्या दिया गया है, समीकरण। कैसा समीकरण आपका होगा, हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़े, द्विघात समीकरण ही आपका बनेगा। क्वेश्चन आपका है 3/x माइनस 2x इक्वल टू 2 आपका x का हल होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए गए होंगे, उन ऑप्शन को भी ध्यान रखेंगे। ए, बी, सी, डी, ये चार ऑप्शन क्या है, दिए गए हैं। ठीक है ना, और ऑप्शन कौन कौन से आपके ध्यान रखेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन प्लस माइनस 1/√2 दिया हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, प्लस माइनस 1 आपका दिया गया है। तीसरा जो ऑप्शन सी है वो आपका 0 और 2 दे रहा है, कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। और तीसरा जो ऑप्शन आपका दिया है यहाँ से प्लस माइनस 1/2 दिया हुआ है। एक आपका रूट में 2 है, एक भी रूट में 2 है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 2x और माइनस 3 ये दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है कि इसको आपको हल करना है, और हल करके इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको क्या करना है, बताना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से चलिए ध्यान देखते हैं कैसा आपका क्वेश्चन बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आपका है ना 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देंगे यहाँ पे। इक्वेशन में क्या है, 3x माइनस 2x इक्वल टू 2x का हल क्या होगा, इन चार ऑप्शनों में से आपको करेक्ट करना है। तो आइए मैं आपको बेसिक फंडामेंटल के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, 3/x माइनस 2x इक्वल टू 2/x, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड आपके होंगे, लेकिन मैं आपको एक आसान सा मेथड देना चाहता हूं ताकि आप क्वेश्चन को क्या कर समझ ले। ठीक है, फिर उसके बाद से आप बहुत सारे मेथड से इसको बना सकते हैं। देखिए जनरल क्वेश्चन, सबसे पहले इसके अपान में कुछ नहीं था, आप क्या लीजिए 1, यहाँ से x और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो x होगा। अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जब x का x में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवल 3 होगा। ये माइनस माइनस 1 से x में डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर इक्वल टू करके 2/x, इतना आपका बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें ध्यान देंगे,
बराबर की अपॉन में x, इधर भी आपका x, तो इस x को x से कैंसिल करेंगे तो 3 माइनस टू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस टू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 और माइनस 3 हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आपका आएगा, क्योंकि बड़ा 3 है उसका चिन्ह आपको लगाना होगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए दोनों के आगे यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस, तो इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका 2x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। तो फाइनली अगर हम x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 बाई कितना आएगा 2 आ जाएगा। इधर ध्यान देंगे हम लोग, ये x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 आ गया, तो दोनों तरफ का क्या करेंगे वर्गमूल। ठीक है ना, तो वर्गमूल जब करेंगे तो हमारा रूट खत्म होगा, तभी तुम्हारा x का मान फाइंड आउट होगा, और जब x का मान आप फाइंड आउट करेंगे तो ही उसका क्या कहलाएगा हल कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपका x है उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे x का वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे x स्क्वायर या आपका रूट में इक्वल टू 1 बाई 2, ये भी आपका किस में होगा रूट में, यानी यहाँ पे फाइनली आप लिखेंगे क्या दोनों तरफ। ठीक है, क्या लेने पर वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं लेकर के आप इसको वर्गमूल लिखिए, वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल आप लेंगे तो ध्यान देंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 बाई 1 को तो निकाल सकते हैं तो 1 होगा, और यहाँ से रूट में कितना होगा 2 हो जाएगा। और इसको जब वर्गमूल निकालते हैं चिन्ह क्या लगाते हैं प्लस माइनस, तो x का जो वैल्यू हमारे यहाँ पे मिलेगा वो प्लस के रूप में माइनस के रूप में 1 बाई रूट में कितना होगा 2, ये उसका क्या कहलाएगा हल कहलाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा आपका बन रहा है, रूट में 2 है, ऑप्शन ए आपका बन रहा है, ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्त, तो इन क्वेश्चनों पे आप बारीकी से क्या करेंगे ध्यान देंगे। ठीक है, आइए चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नंबर आपका रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं, देखेंगे कि आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन बनने वाला है। बेहतरीन क्वेश्चनों पे बात कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है समीकरण, फिर से एक समीकरण की बात कर दिया, और ये कैसा समीकरण है द्विघात समीकरण है। दिया आपका 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, दिया गया है और कह रहा है कि इस समीकरण के क्या निकालना है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ से मूलों का गुणनफल, योगफल और गुणनफल हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसके मूलों के गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए कैसे इसके योगफल गुणनफल निकालेंगे। देखिए मेरे भाई, मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने इसके लिए फार्मूले बताए थे, और मैंने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करके मैंने बताया था आपको कैसे करना है। ठीक है ना, तो आइए उस पर हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे इसके योगफल और गुणनफल के बारे में। ठीक है, तो योगफल गुणनफल इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 0। ठीक है, तो हमें इसे एक मानक समीकरण से तुलना करना होगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से आप देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है ना, क्या करने पर तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे जैसे हम लोग तो तुरंत यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कंपेयर करने के बाद e का वैल्यू कितना मिलेगा 5, v का वैल्यू कितना आपका मिलेगा -3, और c का वैल्यू कितना मिलेगा 2, तो ए बी सी का मान निकल गया। अब कह रहे प्रश्न में इसके जो मूल होंगे, मूलों का हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, और इसका फार्मूला आपका होता है माइनस बी बटे का ए, तो माइनस बी का मान लिखेंगे -3, ए का मान लिखेंगे 5, कैलकुलेट करेंगे तो 3 बटे में क्या आएगा 5, यह आपका क्या कहलाएगा मूलों का योगफल। अगला पॉइंट इसमें आपसे पूछ रहा है मूलों का गुणनफल, तो आप यहाँ से क्या करेंगे मूलों का गुणनफल निकालेंगे, जो होगा अल्फा इंटू बीटा आपका होगा,
जिसका आपका मान होगा सी बटे का ए होगा। सी का कितना आपका है 2, ए का कितना है 5, तो 2/5 आपका क्या बन गया गुणनफल। तो कुछ इस प्रकार से द्विघात समीकरण दिए गए होंगे, उनके मूल्यों का योगफल गुणनफल आप बारीकी से क्या कर पाएंगे ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आपका बनेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे अभी हम लोग भाई। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक द्विघात समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या आपका दिया द्विघात समीकरण, उस पर हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन थर्ड क्या दिया देखेंगे, जानेंगे। द्विघात समीकरण आपका दिया गया है क्या, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 2x माइनस आपका p इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। करे का एक हल, एक हल कितना है 2 है, इसका एक हल 2 है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। p का मान बताइए या p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में एक हल भी कह सकता है या फिर एक मूल भी कह सकता है। ठीक है ना, तो एक किसी द्विघात समीकरण का एक हल आपका 2 है, तो p का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, ये प्लस के रूप में माइनस के रूप में किसी भी कंडीशन में आपका दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे आप निकालेंगे, करना क्या है कुछ नहीं, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे इसका होगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 2x माइनस पी इक्वल टू होगा 0 का एक हल 2 दिया है। ठीक है ना, तो एक हल जो आपका है उसको हम x के बराबर लेंगे, और जहां जहां इसमें x वहीं पे बस 2 पुट अप आपको करना है, यानी कि x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ से आपका 2 के पावर 2 प्लस आपका 2 गुणित 2 माइनस पी इक्वल टू कितना होगा 0। यहाँ से 2 का 4, फिर आपका 4, फिर माइनस पी इक्वल टू कितना होगा 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 4 8 माइनस पी इक्वल टू 0, और माइनस पी रहेगा 8 को भेजेंगे तो माइनस 8 होगा। तो पी का वैल्यू कितना आएगा 8, क्योंकि माइनस माइनस आपका कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा पी का वैल्यू 8, यानी कि पी का वैल्यू 8 आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का एक हल है, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को बनाएंगे। या कभी कभी क्या करेगा कि कोई द्विघात समीकरण देगा जिसका एक हल ना दे करके एक मूल की बात कर देगा, तो भी आपको इसी प्रकार से हल करना है, यानी कि उस मूल को x बराबर आपको मान लेना है, और दिए गए द्विघात समीकरण में जहाँ पे x है वहाँ पे उस नंबर को यानी कि उस मूल को पुट अप कर देना है, फिर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे p का मान आसानी से आप क्या कर पाएंगे ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके अंतर्गत थोड़ा सा इसी तरह से क्वेश्चन आपका है, उसका एक क्या कहा है मूल का है। ठीक है ना, चलिए इस बार हल था। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या आपका दिया गया, वही क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका क्या दिया गया है ए एक्स प्लस आपका 6 बराबर 0, ठीक है ना, का एक मूल, का एक मूल, ठीक है, क्या है 2 है, एक मूल 2 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो इसमें जो ए दिया है ना, ए का मान ज्ञात कीजिए या ए का मान बताइए। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। कैसा आपका बनेगा, सिंपल सा प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ से हल कर लेते हैं। सब हल करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6 इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, एक मूल तो मैंने बताया कि x बराबर आपको मान लेना है, यानी कि x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 2 गुणते यहाँ पर 2 के पावर 2 प्लस आपका a गुणते 2 प्लस आपका 6 बराबर कितना होगा
जीरो। यहाँ पे 2 का कर देंगे तो 4, 4 दूनी के 8, और यहाँ से प्लस 2a और फिर यहाँ से आपका 6 इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर लो तो 2a प्लस कितना आपका हो जाएगा 14, ठीक है, और यहाँ से 0। तो फिर 2a 14 को भेजेंगे तो -14, तो a का निकालेंगे तो -14/2 और कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -7, यानी कि a का वैल्यू कितना आएगा -7 आपका आएगा, जो उसमें रखने पर एक द्विघात समीकरण क्या होगा बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण से a के मान या फिर एक मूल दे करके एक हल दे तो आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना होगा, ठीक है। पी का भी निकाल सकते हैं, बी से पूछे तो, ठीक है। आप ध्यान देंगे इसमें, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करके आपको इस क्वेश्चन को क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। इसको नोट कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनेगा, क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है ना, यदि द्विघात समीकरण आपको कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है ना, और का एक मूल, एक मूल जो आपका 6 हो, तो यानी कि एक मूल आपका 6 है, तो हमें बताना है की का मान, की का मान होगा, मतलब की का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने जैसे बताया आपको उसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो की का मान निकल जाएगा। एक बार ध्यान रखेंगे, जब भी द्विघात समीकरणों के अंतर्गत, ठीक है, उसमें ए दे, पी दे, के दे, इनका मान आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार के उसके एक मूल या एक हल दिए गए होंगे, उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आप कमेंट कर देंगे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको देना है। जनरल सा प्रश्न आपसे क्या किया है, पूछा हुआ है, क्या है, ध्यान देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण आपका है, ठीक है ना, उस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं कि उसके मूल क्या होंगे। चलिए ध्यान रखें, क्वेश्चन पहले लिखते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ये समीकरण, ये द्विघात, द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है कि मूल बताइए, इसके मूल कितने होंगे। तो ध्यान रखना, किसी भी द्विघात समीकरण के मैक्सिमम कितने मूल आपके होंगे, 2 मूल होंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन आपका यानी कि समीकरण दिया गया है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो उससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप नॉर्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, मैंने जो जितने भी क्वेश्चन तक बताए उसमें द्विघात समीकरण जो था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 पदों के रूप में रिप्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ से क्या इसका बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस प्लस 4 जो को दिख रहा है ना, इसको बराबर के दूसरी साइड क्या करेंगे, भेजेंगे, यानी कि जो यहाँ पे आपका -4 इसमें दिख रहा है, इसको हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे यहाँ से, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 4 होगा। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, आप इसको लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, हमें सिर्फ एक्स का मान निकालना है, तभी तो उसके मूल पता चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ लिख लेंगे स्पष्ट रूप से, दोनों तरफ वर्ग मूल लेने पर, ठीक है। तो जब वर्गमूल आप लेंगे तो एक्स स्क्वायर ये भी रूट में आपका होगा और ये 4 भी किस में आपका हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और एक बार ध्यान रखेंगे, ये जो रूट होता है ना, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका बचेगा, एक्स बच जाएगा और ये रूट आपका क्या है, ऐसे ही रहेगा।
और रूट के अंदर जो नंबर आपका 4 दिख रहा है इसका फैक्टर करेंगे, ये 2 इंटू 2 आपका होगा, इसका पेयर आपका बन पा रहा है। ठीक है, और जब इस रूट में कोई भी संख्या आपका होता है उसका पेयर बनाते हैं, उसमें से एक निकालते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको इक्वल टू और ये x। ठीक है, तो जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं मेरे भाई याद रखना, उसके आगे उसका चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है, क्या होता है, तो किसी भी संख्या जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस माइनस। तो x का यहाँ पर क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया। जो x का प्लस माइनस आपका डिनोट क्या कर रहा है बताएगा, ध्यान देगा यहाँ पे आप लोग, ध्यान देंगे कि x का एक वैल्यू +2 होगा और x का एक वैल्यू कितना होगा, -2 होगा। दो मूलों की बात कर रहा है, तो किसी भी द्विघात समीकरण के जो दो मूल आपके होते हैं, पहला आपका अल्फा कहलाता है तो अल्फा का मान +2, और दूसरा आपका बीटा कहलाता है तो बीटा का मान कितना होगा, -2। ये आपके दो क्या होंगे, उसके शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, उसको शून्यक या मूल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम द्विघात समीकरण में मूल की बात होगी, तो याद रखेंगे मूल इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण का आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, नोट कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या आपका दिया गया है, बड़ी मस्त क्वेश्चंस आपके साथ हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे उस क्वेश्चन पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका होगा, बारीकी से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका बात करते हैं हम लोग किस पर, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है उस पर देखते हैं। मूल बिल्कुल आप आसानी से क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे, हल भी आप निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करता है द्विघात समीकरणों के अंतर्गत, ठीक है ना, विविधकर के बारे में बात करते हैं। विविधकर के जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अलावा मूलों की प्रकृति के बारे में बात किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा क्या होगा, ध्यान रखेंगे, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है ना, यदि द्विघात समीकरण क्या दिए गए हैं, द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण कितना आपका दिया गया हो, x² + 6 + 9 = 0, यह एक द्विघात समीकरण है। और k क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। मूलों की प्रकृति मतलब मूलों की प्रकृति कैसा होगा, नेचर उसका पूछ रहा है। मूल जो उसके होंगे उसका नेचर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना भाई, चलिए आइए हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूलों का प्रकृति आप कैसे निकालते हैं, उसका एक आपको छोटा सा हम टेबल के रूप में बताना चाहते हैं। ठीक है, मैं इस साइड बता देना चाहूंगा, इस साइड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे, किसी भी द्विघात समीकरण के अगर आपको मूलों को याद करना है, ठीक है ना, मूलों को क्या करना है, ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है, तो उसका आप विविधकर यानी कि d का मान निकालेंगे, जिसका फार्मूला b² - 4ac होता है। इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर आपका d का मान किसके रूप में आ जाता है, धनात्मक रूप में आ जाता है, मान लें कि यहाँ पर d है, विविधकर आपने निकाला और d का मान आपका बड़ा हो गया 0 से, जब बड़ा हो गया तो d का मान जो होगा ना धनात्मक होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो धनात्मक जब आपका होगा तो उस कैटेगरी में जो मूल आपके होंगे उन मूलों का प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, तो जब आपका धनात्मक रूप में हो गए तो ध्यान रखिएगा, जो मूल आपके होंगे, ठीक है ना, वो वास्तविक रूप में होंगे, परिमेय रूप में होंगे, और कैसे होंगे, असमान। असमान का मतलब किसी से उसका तुलना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपका डी का मान बड़ा हो यानी कि धनात्मक कंडीशन में आपका हो, ठीक है, जब d का मान आपका बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा होने का मतलब कि वो धनात्मक रूप में आपका चल रहा है। ठीक है ना, तो धनात्मक रूप में जब चलेगा तो याद रखिएगा, ठीक है, वो वर्ग भी आप दो कंडीशन आपके बनेंगे, वर्ग होगा तो फिर कंडीशन अलग बनेगा, और आपका वर्ग नहीं होगा तो कंडीशन अलग बनेगा। धनात्मक होने के साथ साथ वर्ग भी आपका है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या क्या उसको बता सकते हैं हम लोग, उसको हम बता सकते हैं कि वह एक आपका क्या होगा, ध्यान रखेंगे, वास्तविक, वास्तविक होगा, परिमेय आपका होगा, और असमान होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, तीन कंडीशन आपके बनेंगे, धनात्मक रूप में हो और वो वर्ग के रूप में हो। ठीक है, अगर आपका d का मान सिर्फ आपका धनात्मक है तो उस कंडीशन में देखिए क्या आपका बनेगा, वास्तविक बनेगा, और परिमेय आपका बन जाएगा, और इसके अलावा आपका क्या बनेगा, असमान बनेगा। ठीक है ना, तीन कंडीशंस आपके लागू होते हैं, वर्ग है यानी कि
डी का मान अगर आप निकाल रहे हैं तो डी का मान धनात्मक एक वर्ग के रूप में है। अगर डी का मान निकाल रहे हैं धनात्मक लेकिन एक वर्ग के रूप में नहीं है तो उस कंडीशन का ये बनेगा। अगर डी का मान लेते हैं कि छोटा आ गया, किससे, 0 से, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ऋणात्मक कह सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर डी का मान ऋणात्मक रूप में आ जाता है तो उस कंडीशन में याद रखिएगा यह आपका काल्पनिक होगा, काल्पनिक, ठीक है ना। काल्पनिक का मतलब क्या हो कि वास्तविक नहीं है, उसके जो मूल होंगे वो किस रूप में है, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक रूप में आपके हो जाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या होंगे वो बिल्कुल आपका अवास्तविक होंगे। एक तरह से उसे अवास्तविक मूल कहेंगे, उसके जो मूल होंगे अवास्तविक रूप से ज्ञात होंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन ध्यान रखेंगे, एक और कंडीशन आपको बता देना चाहते हैं, ये खाली स्थान है, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अगला कंडीशन क्या बनेगा, अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाता है, मतलब कि अगर आप किसी द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम निकालते हैं 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या आपका बनेगा, ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा वास्तविक आपका बनेगा, उसके बाद से परिमेय आपका बनेगा, और वास्तविक परिमेय के बाद फिर से एक और बनेगा समान आपका बनेगा, ठीक है। यानी कि उसके मूल कैसे आपके होंगे, एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर आएंगे, किस कंडीशन में, 0 की कंडीशन में। याद रखिए 0 कंडीशन का मतलब कि डी का मान कितना आ जाए, 0। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा है कि एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल, यानी इसके कुछ ना कुछ तो मूल होंगे, और दो मूल निश्चित आपके होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब है कि उसके दो मूल निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। तो जब दो मूल आपके ज्ञात हो रहे हैं तो मूल कैसे होंगे, मतलब क्या है, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, परिमेय होंगे, और परिमेय होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे, किस प्रकार के होंगे, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो आइए हम पता करते हैं कि उसके मूल किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो इसके मूलों को निकालने के लिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूले से आपका किसी भी इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी द्विघात समीकरण के अंतर्गत कोई एक समीकरण दे रखा है, किस प्रकार का, द्विघात वाला, और आपसे कहे कि बताइए किस द्विघात समीकरण अगर मूलों को ज्ञात किया जाए या मूलों को निकाला जाए या मूल इसके जो प्राप्त होंगे कैसे होंगे, उन मूलों का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा। तो ध्यान रखेंगे उसका पूछने का मतलब ये है कि उसके मूल जो होंगे क्या वास्तविक होंगे, क्या परिमेय होंगे, क्या अपरिमेय होंगे, क्या समान होंगे या असमान होंगे, इन पर क्या करना है, पूछने का मीनिंग ये उसका होता है, ठीक है ना। तो करना क्या है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आप डी का मान निकालेंगे, डी किस समीकरण का, यानी किस द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम आपका होता है, ये फार्मूला आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस क्या दिया गया, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन मेन हमारे यहाँ से शुरू होगा, ये मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की से, ठीक है ना, तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना। तो चलिए तुलना करते हैं इसका, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से ए का मान 1 होगा, बी का मान 6 होगा, और सी का मान कितना होगा, 9 होगा। अब हमें इसका प्रकृति निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करेंगे, यानी यहाँ से d इक्वल टू आप निकालेंगे b का मान 6 का स्क्वायर आपका होगा, फिर यहाँ से -4, a का मान कितना होगा 1, c का मान कितना होगा 9। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 36, यानी कि d का मान हमारे पास क्या मिल गया, 0। तो जब d का मान 0 मिल गया तो अब बताइए इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। तो याद रखना मेरे भाई, जब d का मान 0 मिल गया तो निश्चित रूप से इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे और मूल की जो प्रकृति होगी ये पूछा गया है। तो 0 वाले में देखिए क्या है, वास्तविक, परिमेय और समान। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय और कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। ये आपको नीचे लाइन में क्या करना है, नोट कर लेना है। निश्चित रूप से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, परिमेय और समान होगी, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों की तरफ बिल्कुल आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आइए एक और ऐसा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं,
इसी पे एकदम बिल्कुल इसी टॉपिक पे ऐसा ही एक और प्रश्न बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको हटा के क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं और उस क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल उनको कवर करना है ध्यान से, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। चलिए ये भी मैं रहने देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकेंगे और क्वेश्चन इसी बेस पर क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द्विघात समीकरण, ठीक है भाई। क्या लिखा है, द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपका दिया है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना आपका दिया है 0, यानी दिया है आपका 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा, मूलों की प्रकृति कैसा होगा, ठीक है ना। यह प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। चलिए आइए इसकी प्रकृति को हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान ध्यान दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। फिर बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन हमारा हो गया रेडी। अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, हम लोग कैसा डी का मान निकलता है, डी के मान के आधार पर हम क्या करेंगे, डिसाइड करते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से a का मान 3 होगा, b का मान -2 होगा और c का मान कितना होगा 4। यहाँ से d बराबर b² माइनस कितना होगा 4ac, d का मान निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर आपका माइनस, फिर यहाँ से 4, a का मान 3, b का मान 4, तो d बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 4 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16, ये कितना होगा 48 और d का मान निकालेंगे तो माइनस कितना आएगा 44। देखिए ना भाई, यहाँ पे हमने जो d का मान निकाला है ना वो माइनस के रूप में आ गया, ठीक है। यानी कि इसको हम कहेंगे ऋणात्मक, क्या कहेंगे, ऋणात्मक रूप में आ गया। जब ऋणात्मक रूप में आ गया तो ध्यान देंगे ऋणात्मक रूप में क्या है, 0 से ये आपका d का मान छोटा हो गया। जब 0 से छोटा हो गया तो हम क्या लिखेंगे, अतः अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण, ठीक है ना। 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति, के मूलों की प्रकृति, ठीक है ना। के मूलों की प्रकृति कैसा आपका होगा, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगा, कैसा होगा, काल्पनिक होगा। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो इसी तरह से यानी कि ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, इसी की सहायता से जितने भी द्विघात समीकरण आपके बनेंगे उनके मूलों की प्रकृति को आप आसानी से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नोट कर लेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से आप मूलों की प्रकृति को बिल्कुल आसानी से क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब यहाँ तक 2 तरह से 3 तरह से मैंने क्वेश्चन को बता दिया, क्वेश्चन 8 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ अलग इससे क्वेश्चन लिया जाएगा जो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। आप इस टेबल को ध्यान रखेंगे। चलिए बेहतरीन ढंग से बनाएंगे हम लोग, मजेदार क्वेश्चनों के साथ साथ एक विशेष टॉपिक पे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा 9 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण से ही चल रहा है अभी, तो भी द्विघात समीकरण पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं ध्यान देंगे, द्विघात समीकरण के अंदर क्वेश्चन इस बार लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये माइनस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मूल बराबर है, कि ध्यान रखेंगे क्या दिया है, कि मूल क्या है, बराबर है, बराबर है,
यह समान भी कह सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे जो की दिया है ना, की का मान बताइए, या की का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है ना, चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में आपका मजा आ जाने वाला है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं इसके मूलों के बारे में। तो किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, एक अल्फा एक बीटा, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब मूलों के मूल बराबर हो गए तो याद रखना कि डी का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, और डी का मान 0 आ गया तो याद रखेंगे द्विघात समीकरण बराबर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, यानी कि यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। द्विघात समीकरण से देखिए बी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखो बी का मान -2 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से 4, ए का मान यहाँ से 3 होगा, और सी का मान क्या लेंगे, के प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका 4 माइनस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 12 ब्रैकेट में के प्लस 1 आपका होगा इक्वल टू 0। अब इस 4 को इधर लेके आएंगे तो -12 ब्रैकेट में के प्लस 1 इक्वल टू आपका -4 होगा, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, और 12 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 3 होगा, तो k प्लस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 3 1 को उधर करेंगे तो माइनस तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी तो k का मान कितना आपका आ गया 2, यानी कि यहाँ से k का मान हमें कितना मिला, 2 मिला। तो जो k का मान आपका 2 मिला हुआ है, याद रखना ये क्या आपका है उसका वो उसकी का मान कहलाए कब, मूलों के बराबर पर, यानी कि जब मूल बराबर होंगे तो देखिए अल्फा बीटा बराबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से के का मान आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे फटाक से, तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ।